लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के एक फैसले से विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। सीएए लागू करने के फैसले से विरोधी ऐसे तमतमाए हुए हैं जैसे लोकसभा चुनाव अब हारने वाले हैं। लिहाजा केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेता हिंदू शरणार्थियों पर ऐसे ऐसे गलत बयानबाजी कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। नाराज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों ने अकबर रोड पर केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिनों भी हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर पर धावा बोल दिया था और विरोध प्रदर्शन किया था। ये तस्वीर आज की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले 12 मार्च को अपने फैसले में कहा, गलत मानी जा रही अपील को सभी लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को आज से 4 सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए का भुगतान किया जाए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शैलेंद्र कौर की बेंच ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपील गलत है क्योंकि एकल न्यायाधीश के आदेश ने एक युवा महिला को लाभ दिया जिसने 5 साल तक दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में अत्यंत समर्पण के साथ सेवा की थी। बेंच ने अपने इस आदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार की हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया, जिसमें दिल्ली में सभी वयस्क महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जो सरकार महिलाओं के हित को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का खूब प्रचार कर रही है, उसने एक महिला को लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली ऐसी गलत अपील दायर की। अदालत ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि ये अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 26 सप्ताह के वेतन और अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देता है। उसने मातृत्व लाभ की मांग की थी। बेंच ने फैसले में कहा, हमें अपीलकर्ता की याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली कि प्रतिवादी 31 मार्च 2018 से आगे की अवधि के लिए एक्ट के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं थी, जिस तारीख को उसकी संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही थी। आप सरकार ने 6 अक्टूबर 2023 के सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक उसकी गर्भावस्था के कारण 26 सप्ताह के लिए मातृत्व और चिकित्सक लाभ दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपील को पूरी तरह से गलत पाया, जिसमें कहा गया था कि संविदा के आधार पर काम करने वाली महिला भी अधिनियम के तहत लाभ की हकदार है, भले ही वे अपने अनुबंध की अवधि से अधिक हो जाए। बेंच ने कहा कि प्रतिवादी महिला को 7 फरवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था। 28 फरवरी 2018 को बिना किसी ब्रेक के 5 वर्षों तक संविदा सेवाएं प्रदान करने के बाद उसने 1 मार्च 2018 से 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के अनुदान के लिए आवेदन किया। हालांकि आयोग ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उन्हें सूचित किया कि चूंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाला था, इसलिए उसे कोई मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। बहरहाल अभी एक मामले में केजरीवाल पर सिर्फ जुर्माना लगा है, आगे दूसरे मामले में केजरीवाल को जेल भी जाना है। ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर ऐसी आफत बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 16 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला आएगा। वैसे तो केजरीवाल पिछले कई महीनों से जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट से भागना केजरीवाल के बस की बात नहीं होगी और केजरीवाल खुद कोर्ट के सामने पेश होंगे। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया और समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने छूट देने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज राकेश सयाल ने कहा है कि कार्रवाई
सुनवाई पर स्टे खारिज किया जाता है, लेकिन अगर वो केजरीवाल उपस्थिति से छूट चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक के बाद एक लगातार 8 समन को दरकिनार किए जाने की वजह से ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी। सीएम पर आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलाने की मांग की गई थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने दोनों ही मामलों में उन्हें 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें रखी। केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कई दलीलें पेश करते हुए केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की गई। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का पुरजोर विरोध किया। कोर्ट ने गुरुवार को पहले और शुक्रवार को दूसरे समन पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला कुछ घंटों के लिए सुरक्षित रख लिया था। आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए उन्हें पिछले साल नवंबर से अब तक कुल 8 बार बुलाया जा चुका है। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए हर बार दरकिनार किया। हालांकि पिछले नोटिस के बाद उन्होंने कहा था कि 12 मार्च के बाद ईडी चाहे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी केस में केजरीवाल से पहले ईडी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने को गजब का ईमानदार नेता साबित करने में तुले रहे, लेकिन कहते हैं ना कि राजनेताओं का घोटाला कभी छिपता नहीं है। भांडा फूटा और सबसे पहले दबोचे गए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर ऐसे फंसे हैं। सिसोदिया की जमानत के लिए पिछले 1 साल से कोर्ट कचहरी का चक्कर काटा जा रहा है। इस बीच मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया करीब 1 साल से जेल में बंद है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद उन्होंने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। ईडी दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 30 अक्टूबर को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने इस मामले में समीक्षा याचिका दायर की थी। ये याचिका मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने 24 नवंबर को दायर की थी। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि अगर निचली अदालत में ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। मामले में मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। ईडी का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले 2 केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि यहां से भी मनीष सिसोदिया को करारा झटका लगा है। आपको यह भी बता दें कि इसी शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी जांच एजेंसियों के सामने पेश होना है, लेकिन केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए अब तक ईडी के 8 समन को दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना है। शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है।